Hello student, this is Sultan from NVGI and this is your biology class for class 12 and chapter number 3 बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेटा कल हमने बात की थी इम्प्लांटेशन की, ठीक है। इम्प्लांटेशन देख चुके थे जो 7 डेज में कंप्लीट हो चुका था, ठीक है ना। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या आपने पढ़ा था बेटा कि दैट इज इम्प्लांटेड द एम्ब्रियो इनटू द यूट्रस बॉडी, ठीक है ना। तो फीमेल के यूट्रस में जो इम्प्लांट हुआ उसको इम्प्लांटेशन बोला था। ये 7 डेज में हुआ था, ठीक। अब 7 डेज की बात करते हैं बेटा 8 डेज में क्या होगा, दैट इज प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर एनसीईआरटी, ठीक है ना। देखिए बेटा अब हम 8 डे की बात करते हैं। याद करिए आपने पढ़ा था देखिए बेटा ये आपकी लेयर थी, है ना। ये लेयर याद है आपको, ये लेयर कौन सी थी बेटा, एंडोमेट्रियम लेयर थी, ठीक है। एंडोमेट्रियम लेयर में क्या हुआ था, ये देखिएगा ये स्ट्रक्चर बना था इस तरह से, है ना। 7 डेज में ये स्ट्रक्चर था, इसको हमने बेटा क्या ट्रोफोब्लास्ट बोला था, दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट सेल थी, है ना। ट्रोफोब्लास्ट सेल में क्या हुआ था बेटा, ये यहाँ से एडजस्ट हो गई, यहाँ पे प्लांट हो गई। इम्प्लांटेशन होने के जब 8 डे होता है 8वां दिन, तो वहां पे क्या हुआ बेटा 2 नई सेल बनी थी, याद रखिएगा। एक सेल ऊपर की बनी थी, इसको हमने बोला था बेटा एपिब्लास्ट, ठीक है। ये नीचे की सेल थी, इसको क्या बोला था हाइपोब्लास्ट, याद रखिएगा। दिस इज हाइपोब्लास्ट। ये जो 2 सेल थी बेटा ये बनी थी, है ना। और उसके बाहर का अगर बात करें, जैसे स्ट्रक्चर अलग बना देते हैं, यहां पे देखिएगा ये स्ट्रक्चर अलग से बना दिया है, ध्यान दीजिए बेटा। ये बना हुआ है, दिस इज ये जो मैं बना रहा हूं बेटा ये ट्रोफोब्लास्ट है। ट्रोफोब्लास्ट के बाहर का सराउंडिंग एरिया था इस तरह से, है ना। इस सराउंडिंग एरिया में क्या था, यहाँ पे न्यूक्लियस डूबे हुए थे। न्यूक्लियस किसमें होते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म सी स्टेज में होते हैं, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस जो था, इस न्यूक्लियस के पार्ट्स को देखो, पहले इसको देखो, ये जो पोर्शन था अंदर वाला, इसको हमने क्या बोला, ये नई सेल का फॉर्म है, याद रखिएगा। इस सेल को बोलते हैं साइटो। यहां पे लिखा था बेटा क्या, ये हो जाएगा आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये सेल बनी आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटो क्यों, क्योंकि सेल से ही नई सेल फॉर्म हो रही, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस जहां पे लगा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, सिनसियोट्रोफोब्लास्ट। ये दिस इज सिनसियोट्रोफोब्लास्ट हो जाएगा। ये 2 सेल बन जाती हैं। अब बेटा आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट था, ये तो अलग है, ठीक है। अब जो सिनसियोट्रोफोब्लास्ट था ये क्या करेगी, नई सेल फॉर्म करती है। इस नई सेल फॉर्म में क्या बोला बेटा, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। बात क्लियर है ना, क्लियर है बात, ठीक है। अब जो हमारा एपिब्लास्ट था ये क्या करेगा, ये अंदर जाके प्रोजेक्शन बना लेगा। जैसे कि एनसीईआरटी में क्या लाइन दी है देखिएगा, कह रहे आफ्टर द इम्प्लांटेशन अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आर एम्बेडेड एंड दिस स्ट्रक्चर ऑन द टॉप पार्ट्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट। दिस इज नोन एज कोरियोनिक मेलाई, ठीक है। यानी बेटा क्या होगा, ये जो आप ट्रोफोब्लास्ट देख रहे हो इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बेटा, इसको कहते हैं कोरियोनिक मेलाई बोलते हैं, ठीक है। ये एक एम्बेडेड फॉर्म एंड कंजक्शन एरिया होता है, दैट इज सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू। देखिए यूट्रस था, यूट्रस में क्या था बेटा, एंडोमेट्रियम था। एंडोमेट्रियम से क्या सराउंड हो जाता है, यही मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। ये सराउंड हो जाएगा। अब सराउंड होगा तो इसमें बेटा ब्लड वेसल्स थी, ब्लड वेसल्स यानी मैटरनल ब्लड और जो कोरियोनिक मेलाई थी, ये दोनों आपस में मिल जाती है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब ये ज्वाइंट हो जाएगा पूरा, तब बनाता है प्लेसेंटा। बेटा प्लेसेंटा यू हैव ऑलरेडी लर्न इन 10th स्टैंडर्ड। आपने 10th में प्लेसेंटा पढ़ा हुआ है ना। प्लेसेंटा आपने क्या पढ़ा था, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, है ना। आउटर लेयर होती है। प्लेसेंटा बना कहां से, याद रखिएगा स्टूडेंट। प्लेसेंटा बनेगा, ये बनेगा एपिब्लास्ट से। ये देखो ये आपका सिनसियोब्लास्ट था, इसमें एपिब्लास्ट बनेगा। एपिब्लास्ट को बेटा हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। ये प्लेसेंटा बन जाता है, ठीक है। और प्लेसेंटा बेटा जब बन जाएगा तो प्लेसेंटा की 3 लेयर होती है। कौन कौन सी होंगी, एम्नियन, कोरियन, एलेंटोइस एंड योक सेल। 4 होती है ना, देखिए होती 3 है मोस्टली, 4 नहीं होती, 3 होती है, चौथा अलग से होता है।
देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा कोरियोनिक जंक्शन, कोरियोनिक विलाय पढ़ा है। तो बेटा कोरियोन क्या होता है? कोरियोन एक्चुअल में जो कोरियोन बना है ना, उसके अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोरियोनिक लिक्विड बोलते हैं, कोरियोनिक फ्लूइड बोलते हैं। इसमें क्या एक कंजक्शन बनता है, ऐसे फिंगर मान लो ऐसे बंद हो जाती है ना, तो ये क्या फिंगर विलाई को बोलता है, आपस में जोड़ देता है, कंजक्टेड एरिया बन जाता है। ये कोरियोन में बनता है, ठीक है ना, आउटर लेयर। कोरियोन से क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो भी एक्सचेंज होता है ना गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा बनेगा वो बनेगा बेटा क्या? एलेंटॉइड्स, ठीक है। एलेंटॉइड्स में क्या होता है? दूसरी लेयर होती है किसकी? प्लेसेंटा की, है ना। तो यहां से क्या होगा? यहां से बेटा देखा होगा एक्सक्रीशन होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा फीटस का या एम्ब्रियो का मैटरनल ब्लड में, वो उसमें कहते हैं अलग हो जाता है, सेपरेट। याद रखिएगा ये लाइन प्लस ये लाइन दोनों ये अंदर ये यहाँ ये ऐसे लगी हुई है, बट इनके बीच में भी एक लाइन होती है, याद रखिएगा। क्योंकि कहते हैं बेटा फीटस का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल था वो मदर के ब्लड से टच नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो क्या होगा मालूम है बेटा? टॉक्सिक बन जाता है। जब टॉक्सिक बनेगा तो उसकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेपरेशन के लिए अलग से लाइन बन जाती है, उस मतलब लाइन क्या होती है? बाउंड्री होती है जो सेपरेट कर रही है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्लेसेंटा तैयार हो चुका है। प्लेसेंटा क्या करता है बेटा? तीन चीजें याद रखिएगा, एक्सक्रीशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और तीसरा क्या होता है? जो भी न्यूट्रिशन आप मदर मान लो जो भी न्यूट्रिशन ले रही है फीटस को पूरा उससे पहुंचेगा लाइन से, है ना। और ये यहाँ पे लाइन के बाद क्या होता है बेटा? नई एक ऐसी स्ट्रक्चर बन के आता है नीचे, ये जो आपको ट्यूब दिख रहा है इसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अम्बिलिकल कॉर्ड, जो न्यूट्रिशन में हेल्प करेगी अम्बिलिकल कॉर्ड। और यहीं से बेटा जब पार्चुलेशन की प्रोसेस होती है, डॉक्टर इसको कट करता है और तब फीटस बाहर आता है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। तो ये कहां से? प्लेसेंटा से ही बन रही है, याद रखिएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ठीक है। अब प्लेसेंटा और क्या वर्क करेगा? ऐसा एंडोक्राइन वर्क करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें कुछ हार्मोन इंपॉर्टेंट निकलते हैं। हार्मोन याद रखिए, सीबीएसई पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। फर्स्ट है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, एक ये हार्मोन होगा। दूसरा बेटा HPL, इसको कहते हैं ह्यूमन प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये तो आप जानते हो, ये तो आप नहीं जानते हो। HCG क्या बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो प्रोजेस्टेरोन की परसेंटेज बढ़ाएगा, ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद HPL प्रोलैक्टिन, क्योंकि न्यूट्रिशन वगैरह होता है, ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाता है और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर प्रेगनेंसी, ठीक। अगर ये हार्मोन कम हो जाते हैं या पीक लेवल डाउन हो जाता है तो प्रेगनेंसी स्टे नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो बेटा टुडे you would better understood, and in next session, next class, we will discuss about the new topic